Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about Lobelia inflata. ठीक है, ये जो रेमेडी है ना ये फाइनल ईयर की रेमेडी है. यू विल नॉट गेट इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर थर्ड ईयर में भी आ सकती है. आई डोंट नो. ये मुझे फाइनल ईयर में थी. सो आई विल टेल यू दिस रेमेडी. सो लेट्स लर्न अबाउट दिस रेमेडी. सो लोबेलिया इन्फ्लाटा, अभी देखो, सॉरी मैंने ये कैसे किया है. लोबेलिया, इट इज लाइक नाम में ही यू विल गेट द आइडिया. ठीक है, लोब. ठीक है, तो चेस्ट में क्या रहता है? लोब्स. इन्फ्लाटा, ठीक है, लाइक इनहेलेशन. सो इसकी वजह से मैंने वो चेस्ट ऐसे कंसिडर किया एंड इट इज गिवन फॉर एस्थमा. ओके, लेट्स नॉट जज अकॉर्डिंग टू दिस बट इट्स अ आइडिया या फिर टिप, हिंट, जो भी कुछ बोलो आप इस रेमेडी को याद रखने के लिए. बिकॉज फाइनल ईयर में यू विल गेट 400 रेमेडीज एंड आउट ऑफ दैट यू आर आस्क्ड फॉर 10 और 12 रेमेडीज एंड उसमें हमें इतना जम्बलिंग रहता है कि ये रेमेडी यार दी किस चीज के लिए जाती है. सो यू हैव टू रिमेंबर इन सच अ वे. ओके, नाउ लेट्स सी द कॉमन नेम, दैट इज इंडियन टोबैको या फिर एस्थमा रूट. It is the prover is Dr. Jens and the family is Lobeliaceae family. Let's see the introduction. It other name of this remedy is asthma root and Indian tobacco taken in a big quantity. It produces the intense nausea, vomiting, profuse salivation and great prostration. These are the keynotes of this drug. मतलब अगर ज्यादा हम लोग टोबैको खा लेते या फिर अल्कोहल पी लेते तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे. राइट, नाउ लेट्स सी द स्फीयर ऑफ एक्शन. इट मोस्टली एक्ट्स ऑन न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन इन द हार्ट. ठीक है, सो पैथोजेनेसिस क्या होगा? तो वैसोमोटर स्टिमुलेशन करने की वजह से क्या होगा? तो वेजिटेटिव प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएगी एक्सेस में. ओके, फिर न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स को स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होगा? तो डिप्रेस रिलैक्स कंडीशन एंड अपसेस ऑफ द चेस्ट एंड एपिगैस्ट्रिक एम्फेटिजन, रेस्पिरेशन, नॉशिया एंड वोमिटिंग. ठीक है, देन कंस्टिट्यूशन. इट इज सूटेड टू persons with light hairs, blue eyes and fair complexions and to the persons which incline for the fresh. ठीक है, now let's see the relationship. It is a chili remedy and has psoric and syphilitic in background. Now let's see the guiding symptoms. There is extreme nausea present, then vomiting, profuse salivation, sweating and marked prostration and indication in the many complaints. तो अभी क्या है ये आपको नहीं लगता ये सारे के सारे सिम्टम्स हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स है? तो या दिस रेमेडी इज हैविंग द hyperactivity signs and symptoms in all the remedy. This remedy flows with all that hyper acidity का symptoms just because कि है ना वो excess alcohol, excess of tobacco जो persons लेते हैं ना उनको ये signs and symptoms बहुत normal है. तो अगर उनको हम लोग ये रेमेडी देते हैं then that person will be cured. ठीक है, तो उनको ये सारे symptoms रहते हैं like fainting, weakness, indesirable feeling of the epigastrium, इनडिस्क्राइबेबल. हाँ, पेशेंट कभी भी आते हैं और बोलते हैं कल मैंने थोड़ा पी लिया था एंड अभी मुझे ना कैसे तो भी हो रहा है, पता नहीं लेकिन कैसे तो भी हो रहा है. विल इंसिस्ट कि बताओ क्या हो रहा है, बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर हैपनिंग. ओके, सो हम लोग उनको पूछेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. ही विल स्टिल टेल यू कि अरे नहीं कुछ तो भी हो रहा है, कुछ तो भी हो रहा है, पता नहीं लेकिन कुछ तो जरूर हो रहा है मुझे. I can't explain. That is what unexplanatory symptom. It is also a symptom. ठीक है, you have to take it. You have to note that symptom. Okay. Now, sensation of pressure or weight in chest or congestion as if blood from extremities was filling it, relieved by the rapid walk. तो उनको ऐसे लगता है कि ना मेरे पैर में ना एक ब्लड स्टैग्नेंट हो गया. जब मैं ना चलूंगा ना जल्दी 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 तब वो है ना पैर का ब्लड अच्छे से फ्लो करने लगेगा, नहीं तो वो रुका हुआ ब्लड है. ऐसे उनको सेंसेशन होता है. ओके, दिस इज व्हाट पर्टिकुलर सेंसेशन. स्टार कर लो, ये पूरे के पूरे हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स है ये दोनों भी, उनको भी स्टार कर लो एंड रिमेंबर दैट. सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टैंड स्टिल, मतलब हार्ट बंद हो गया, ऐसे उनको सिम्टम रहता है.
ठीक है. दिस इज डीप सीटेड पेन बेस एट द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट. पेशेंट जब भी एसिडिटी के पेशेंट आते हैं ना, बोलते ए डॉक्टर, हे डॉक्टर, यू नो आई एम हैविंग पेन हियर एट माई चेस्ट. I don't know, it's unexplanatory pain. I'm just getting like pricking somewhat. I don't know, but hey doc, please mujhe give some medicine and just, you know, help me out of this. So this kind of patients, this kind of remedy, या फिर this kind of narrating the symptoms are lobelia family के symptoms. Okay. Now urine has deep red color. Depositions of copious and the sediments are present in the urine. Then semilateral coating of the tongue. तो टंग की कोटिंग जो होती है सेमीलैटरल. क्या होते हैं? आधी लैटरल साइड में आधी टंग. यहाँ पे मैंने दिखाया, ये जो टंग है ना, ये आधी टंग सिर्फ कोटेड है. ठीक है, इफ यू कैन सी, लेट मी फोकस हियर. ठीक है, semilateral coating of tongue, can't bear smell or taste of tobacco. Useful in eliminating foreign substances from the body like silicia. Elements from alcohol, tea, tobacco, wetting fit, then foreign body, then suppression of eruptions and discharges. These are the elements from, you have to keep in mind. तो पहले तो elements from क्या था, तो tobacco से elements from था, right? So उसकी वजह से ये जो सारे के सारे signs and symptoms आ रहे हैं उनको, right? Now let's see the particulars. Particulars में क्या है? तो headache में क्या है? epigastric origin. जो भी कोई डिस्टर्बेंस, अगर हम लोग एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं या फिर एक्सेसिव टोबैको लेते हैं तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे? सिर बहुत दुखेगा, ठीक है, फ्रॉम टोबैको, टी एंड अल्कोहल. वी थिंक दैट द मेडिसिन पर्टिकुलरली इन द पीरियडिकल. हेडेक दैट कम्स ऑन द आफ्टरनून. हेडेक कब आता है? तो आफ्टरनून में हेडेक आता है एंड कंटिन्यूज टिल मिडनाइट. PQRS ऑफ हेडेक of lobelia family. Then there is nausea, vomiting, great prostration, profuse salivation, sweating, fainting and weakness feeling in the epigastrium and accompanying symptoms. This is what present in the hyperacidity या फिर क्या बोलते हैं, अल्कोहल पॉइजनिंग में भी ऐसे साइंस सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या फिर अब्यूज ऑफ अल्कोहल, नॉट अल्कोहल पॉइजनिंग बट अब्यूज ऑफ अल्कोहल के सिम्टम्स. ठीक है. एग्रीवेशन इन आफ्टरनून एंड अंटिल द मिडनाइट, टोबैको एंड smoke. Then let's see the GIT symptoms, that is mouth. Semilateral coating of the tongue is peculiar symptom. Then copious secretion of saliva, acrid burning and mercury like taste in mouth. ये mercury like taste in mouth है ना, इसको स्टार कर लो and write it above here somewhere. ठीक है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, because it is a 2 mark का question. It will ask, it will come. Okay. Now stomach should be thought of in all diseases which are attended with the extreme nausea, vomiting with fainting, weakness and the indescribable pain of the epigastrium. एसिडिटी के सारे सिम्टम्स या फिर अब्यूज ऑफ अल्कोहल के सारे सिम्टम्स GIT सिम्टम्स रहते हैं. डायरिया रह गया, उल्टी रहेगी, या फिर नौशिया हो रहा है, या फिर स्टमक पेन हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, सब कुछ, कॉफ, हिकअप्स, देन इरिटेशन प्रेजेंट, या फिर पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन. ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है ना, इट विल अगेन कवर इन द स्टमक सेक्शन. ठीक है. नाउ आई विल रीड दिस. इट इज ऑफन इंडिकेटेड इन द वोमिटिंग इन द मॉर्निंग सिकनेस. प्रेगनेंसी का जो मॉर्निंग सिकनेस जो रहता है ना, उसमें भी ये रेमेडी दी जाती है. अगेन इट इज गिवन इन द क्रॉनिक केसेस ऑफ द वोमिटिंग विद अ गुड एपिटाइट, विथ नॉशिया, प्रोफ्यूज स्वेट एंड मार्क प्रोस्टेशन. दिस इज अगेन अ स्टार्ड वाला क्वेश्चन या फिर स्टार्ड वाला सिम्टम. वर्स ऑन टोबैको आफ्टरनून एंड बेटर टॉवर्ड्स इवनिंग एंड वार्मथ. नाउ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. It is an excellent remedy for asthma, dyspnea on exertion, and they are having sensation of pressure, weight in the chest relieved by rapid walking. अगेन जो लेग में लगता था वही उनको चेस्ट में भी लगता है कि कुछ तो हैवी है चेस्ट में और मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो वो रिलीज हो जाएगा.
This is what sensation they are having. Then feeling of peculiar pricking sensation all over the body and has the attack of asthma. ठीक है. Now modalities. Aggravation in the labor pain, exposure to the cold, slightest exertion, going up and down at the stair, amelioration by walking rapidly and by warmth. ठीक है. This was the lobelia inflata and this is the hint या फिर key of the lobelia, मतलब रेमेडी को याद रखने का हिंट है ये, याद रखो. And I hope you understand this. And if don't, then please मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन होगा अबाउट दिस रेमेडी या फिर आपको कोई और भी डाउट होगा, आई विल ट्राई टू क्लियर. अगर मैंने आपको आज, अगर आपने मुझे कमेंट डाली है एंड आई नॉट रिप्लाई today, then definitely I'll reply it some other day, but I will reply. ठीक है. So ऐसे मत सोचना कि मैं कैसे पूछूं. अगर ऐसे होगा आप मुझे सीधा मेल कर दो, I'll answer your mail. Okay. I hope you understand this remedy, and if do, then do like, consider subscribing to my channel and also study this remedy from various different books. Don't only focus on the Dubey. I'm just telling you this or I am teaching you from this book just because कि ना एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है. That's why I'm telling you, that's why I'm teaching you from this book. Otherwise for practical point of view, clinics में अगर आपको अच्छा करना है, then you have to use Boric. You have to use फाटक रेपर्टरी. ये सारे के सारे विटल कॉस वगैरह, ये सारे जो रेपर्टरी है, तो वो सारे के सारे रेपर्टरी यू हैव टू बाय हार्ट एंड गो थ्रू दिस रेमेडी एंड टेक आउट योर ओन नोट्स. आई होप you understand, and if do, then consider subscribing to my channel. Thank you.